दूर तक शौकत पहुंच भारती जाएगी। साहब, जी शौकत भारती साहब, खबर ये है और हमारी स्क्रीन पे वो खबर शेयर भी की गई है, मैं वो भी दिखा दूं हम्म, कि 30,000, और मैं भी पढ़ रहा था अभी कि 30,000 से ज्यादा हम्म, इजरायली कब्जे वाले शहर कुद्स में नेतन्याहू के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी गाजा में बंद इजरायली बंदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ कैदी छुड़वाने के लिए समझौता करने को कह रहे हैं। और मैंने भी ये पढ़ा कि काफी नाराज हैं लोग, और इस्तीफे जी जी जैसे ही ये जंग रुकती है नेतन्याहू को इस्तीफा बहरहाल देना, हर हाल में देना पड़ेगा। और ये भी लिख रहा है, मैंने अभी दिखाया था कटिंग, वो भी मैं दिखा दूं आपको कि ये आप देख लें कि ये अल जजीरा की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए हैं पूरा। मतलब इस वार के दौरान भी, आमतौर से ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस वक्त भी नेतन्याहू जो है वो अलग थलग पड़ गए। 7 तारीख में जो कुछ हुआ फिलौर, उसके लिए नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग छूट नहीं पा रहे, 4-5 लोग छूटे तो उसको श्रेय जो है या क्रेडिट जो है वो गोज टू कतर, तो उनको दिया जा रहा है। ऐसे में ये प्रोटेस्ट जो इसराइल के अंदर हो रहा है, देखिए नेतन्याहू पूरी दुनिया में 142-43 मुल्क तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसराइल के खिलाफ है 6-7, लेकिन इसराइल के अंदर अगर नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए जैसे कि मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, तो इसको कैसे आप देखते हैं। और मैं दूसरा ये कि तारुफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद रोमन हाशमी साहब, उनका मैं खैर मकदम करता हूं। वो एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मशरिक उस्ता पर काफी गहरी नजर रखते हैं। वो उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन शौकत भारती साहब इस पे, और उसके बाद मैं यही सवाल मैं करूंगा हाशमी साहब से। जी शौकत भारती साहब। देखिए मुमताज साहब, मैंने आपसे 5-6 दिन पहले ये कहा था कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बातचीत हो रही, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ रहा था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। हाँ, लेकिन क्या हुआ, जो 1 हफ्ते 10 दिन का इन्होंने टाइम लिया था, उसके बाद जो इंटरनल इन्होंने टाइम लिया था उसमें भी किसी तरह से ये कामयाब नहीं हो पहुंचे। इन्होंने कहा था कि भाई हम गाजा पहुंच गए और बस 1 हफ्ते के अंदर सारे। अब ये कह रहे हैं कि जंग कितने दिन चलेगी इसके बारे में हमको नहीं पता है कि जंग कितने दिन चलेगी। एक बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो इजरायली जिन्होंने इनको पूरे तरीके से सपोर्ट दिया, वो ये देख रहे हैं कि सारे अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल से 6 दिन में नहीं लड़ सके थे। सारे अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल से 6 दिन नहीं लड़ सके थे, और आज हमास ने इनको 44 दिन से इनके दांत खट्टे कर रखे हैं। हालत यह है कि रोजाना तेल अवीव पर खतरनाक से खतरनाक, बड़ी से बड़ी मिसाइल से हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी देने को तो छोड़ दीजिए, सब अपने अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब ये बॉर्डर की तरफ से, गोलान हाइट से, शिबा फार्म से, इधर उधर से लेके आए, सिड्रॉन से लेके आए, यानी चारों तरफ से तो लेके आए, अब जहां ला रहे हैं तेल अवीव के अंदर, वहां के ऊपर भी लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। और बाकायदा तौर से हिजबुल्लाह ने इतनी फायर पावर बढ़ा दी है कि इजराइल का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जो सेफ हो। इलाक के ऊपर जो इनका बहुत बड़ा शहर था, बड़ा सिक्योर्ड था, उसके ऊपर किया। हैफा जैसी बंदरगाह के ऊपर, इनके ऊपर बहुत भयानक वहां के ऊपर अटैक हुआ। तो अब वो देख रहे हैं कि ये खतरा तो हमारे यहां चला आ रहा है, इतने लोग हम गंवा चुके हैं, हमारे कैप्टिव्स नहीं छोड़े गए, हमें सिक्योरिटी देने के बजाय जो है ये पूरी ताकत लगाने के बाद हमारे लिए खतरा ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे मामले में कि, और पूरी दुनिया से भी हम कट गए हैं, तो इसलिए प्रेशर जो है ये कोई आज, ये लगातार प्रेशर चल रहा है और कल से रेगुलर चल रहा है इनके खिलाफ। और बाकायदा तौर के ऊपर इनके रिजनेशन की बातचीत चल रही है कि इनको हटाओ, इन्होंने फंसा दिया।
क्योंकि अब इजरायली देख रहे हैं कि खतरा हमारे तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अब हमारी अवाम मरेगी। सड़क के ऊपर जब मिसाइल गिरेंगे तो किसी को देखेंगे नहीं कि कहां के ऊपर गिर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बगैर देखे मार रहे हैं, जब वो लोग वहां से फायर कर रहे हैं, हौती का मिसाइल अब वहां से चल रहा है, तो यहां के ऊपर क्या होगा। और अगर यह जंग बढ़ गई, जैसा कि अगर मान लीजिए कि रेड सी से, बाबुल मंदब से जो इनका तमाम सामान आ रहा है समुद्री रास्ते से, वो तो रोक दिया जाएगा ना। और अगर मामला आगे बढ़े, जो हवाई जहाज से इनको ट्रांसपोर्ट करके तमाम असलहे और ये सब दिए जा रहे हैं, कल अगर वो मार दिए गए तो क्या हाल होगा। तो जंग पूरी तरीके से बढ़ रही है। वो देख रहे हैं कि ना, इन्होंने बताया कि देखिए मैंने हमास के 40,000 में से ये हमने 5,000 लोगों को मार दिए। ये फिगर देते हैं कि 12,000 लोग मारे। 12,000 में तकरीबन 5,000 से ऊपर बच्चे हैं, 3,500-4,000 औरतें हैं। तो अब बचे 3-4 हजार लोग। 3-4 हजार में सिविलियंस होंगे, तो अगर 50% ने मारा तो तुमने 2,000 मारा, अगर तुम्हारी बातचीत मान लिया जाए। और उसमें तुमने 2 की भी पिक्चर नहीं रिलीज की कि हमने इनको मारा है। और ना जो इनके लोग मारे जा रहे हैं वो उनको मीडिया के ऊपर सेंसर है, इंटरनेट के ऊपर बैन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि वो पब्लिक देख रही है, खुद इजराइल की, कि नेतन्याहू दिन ब दिन हम सब की जान को और खतरे में डाल रहे हैं। जो कैप्टिव्स गए तो गए, लेकिन हमारा जीना इन्होंने दूभर कर रखा है। तो यह है इस वक्त की जंग की पोजीशन। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर पूरी तरीके से, और अब इनके साथ कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ना इन्होंने यूनाइटेड नेशन की माना, ना एंटोनियो गुटेरेस की माना। जो यूनाइटेड नेशन के लोग यहां आके विजिट करना चाहते थे, इन्होंने वीजा कहा कि हम अपने आप परमिट नहीं करते कि हमारे यहां आए। और जिस तरह के केमिकल वेपन्स, और जो फास्फोरस बम, स्पॉन्ज बम, अब जो क्या नाम हेल फायर मिसाइल जो अमेरिका की दी हुई है, जो गिराई गई है, जिसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इनके खिलाफ भी केस गया है। खुद जो है अमेरिका के ऊपर अमेरिकन नेशनल ने बाइडेन को भी पार्टी बनाया है, ब्लिंकन को भी पार्टी बनाया है, डिफेंस चीफ को भी पार्टी बनाया है कि वार क्राइम करने में साथ दे रहे हैं। अमेरिका के लोग, अमेरिकन नेशनल अगर अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ वार क्राइम का मुकदमा, जेनोसाइड का मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो मतलब इट्स नॉट ए जोक। तो ये सब नहीं हुआ था। पिछली जंग में तो छेड़ सारे अरब मुल्क, और जबकि सबको ये पता चल गया कि सारे अरब मुल्क इस बात पर भी नहीं तैयार हुए कि वो तेल ही नहीं बंद कर रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, रिलेशन भी अभी भी रखे हुए हैं, और उनके बेसिस के ऊपर जो है बाकायदा पैट्रियट और थर्ड लगा हुआ है, यानी अमेरिकन बेसिस जो है अरब कंट्रीज के अंदर वो भी एक्टिव हैं। चारों तरफ से 40 से ऊपर जो अमेरिकन बेसेस हैं, वहां से इंफॉर्मेशन देना, खुद इजरायली आर्मी के साथ अमेरिकन के एक्सपर्ट आर्मी जो है वो वहां के ऊपर उनसे इंफॉर्मेशन देना, इंटेलिजेंस सिस्टम देना, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देना, उसके बावजूद भी गजा तक पहुंच जाना, और गजा तक पहुंचने के बाद भी हमास को खत्म न कर पाना, ठीक है, और वार क्राइम करना, इंसानों को मारना। ये खुद बता रहा है कि किधर जा रहा है। जी बेंजामिन नेतन्याहू का ही नहीं, बाइडेन का मुस्तकबिल भी, मैंने कल कहा था ना कि बाइडेन भी जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू भी जाएंगे। ये बात मैंने पहले भी कही थी, कल भी कही थी, फिर मैं कह रहा हूं। जी